हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यार एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया मैं तुम लोगों के लिए। सो द वीडियो इज ऑन हाउ टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर फ्रेशर्स। ठीक है, तो यार बहुत सारे फ्रेशर्स का ये डाउट होता है मुझसे कि भैया हमें प्रोफाइल बनानी है लिंक्डइन की, लेकिन हम बनाएं कैसे, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारे भाई ने बहुत तगड़ी एक लिस्ट अपने पास लिख के बना ली है जो जो मैंने फॉलो किया था। बिकॉज आज की डेट में आई हैड रिसीव्ड इंटर्नशिप ऑफर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स ओवर लिंक्डइन जब मैं थर्ड ईयर में जाने वाला था। एंड मेरे थर्ड ईयर में एंड देन मेरे फोर्थ ईयर में आई वॉज वर्किंग जस्ट बिकॉज मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ऑप्टिमाइज था। ठीक है, सो द फर्स्ट वेरी थिंग, ठीक है, इज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव अ क्लियर पिक्चर। आजकल मैंने देखा है लोग कोई भी रैंडम पिक्चर डाल देते हैं, कोई वो, जैसे मैं यूके में रह रहा हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स डाली हुई हैं, वो लंदन ब्रिज गए, उन्होंने वहां पे पिक्चर खिंचवाई एंड दे पुट इट ऑन लिंक्डइन एज देयर प्रोफाइल। तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे इंस्टाग्राम डीपी और तुम्हारे लिंक्डइन डीपी में फ़र्क होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेस है। प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ तुम्हारी पिक्चर एक क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। सेकंड चीज़, तुम्हारी हेडलाइन। जो हेडलाइन है तुम्हारे प्रोफाइल की, आई विल बी अटैचिंग स्क्रीनशॉट्स ऑन दिस वीडियो इधर उधर, ताकि तुम लोग को समझ आता रहे मैं किस किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर तुमने देख लिया होगा, अब आ जाते हैं हेडलाइन पे। हेडलाइन ब्रो, चैट जीपीटी में जाओ, इजीली चैट जीपीटी तुम्हारे को रिकमेंड कर देगा कि तुम्हें कैसी हेडलाइन लिखनी चाहिए एज पर योर एक्सपीरियंस एंड एज पर योर टैलेंट एंड स्किल्स। हो सकता है तुम एक फ्रेशर हो, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट तुम्हारे पास स्किल्स तो होंगी ना, तो तुम उस हिसाब से लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास स्किल्स भी नहीं है तो तुम सिर्फ इतना बता सकते हो चैट जीपीटी को कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो, तुम्हें कौन से पोजीशंस के लिए जॉब अप्लाई करनी है इन फ्यूचर, और तुम करंटली क्या सीख रहे हो। वो उन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक परफेक्ट हेडलाइन तुम्हारे को दे देगा, जैसे कि तुम मेरी देख पा रहे हो कि मेरे हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कस्टम यूआरएल। अगर तुम अपनी सेटिंग्स में जाते हो तो तुम अपने अकाउंट का कस्टम यूआरएल लिख सकते हो। जैसे कि मेरा तुम लोगों को दिख रहा होगा कबीर सिंह कोड्स, तो मेरा ये कबीर सिंह कोड्स लिंक्डइन के यूआरएल के बाद अगर कोई भी हैश स्लैश डाल के कबीर सिंह कोड्स लिखेगा तो वो मेरी प्रोफाइल खुल जाती है। बट जनरली दिस इज़ नॉट डिफॉल्ट, ये तुम्हारे को करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी करो, क्योंकि जब भी तुम अपने रेज्यूमे में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डालोगे तो इट शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज अ कस्टम यूआरएल एंड नॉट द डिफॉल्ट यूआरएल जिसमें 500 नंबर और अल्फ़ाबेट्स और सब कुछ होता है। ठीक है, देन अ कंपेलिंग समरी। हमारा जो अबाउट सेक्शन है ना भाई, वो सब कुछ बताता है आपके बारे में। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने अपना अबाउट सेक्शन कब अपडेट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी अपडेटिंग माई प्रोफाइल एंड फ्रेशर्स अपडेटिंग देयर प्रोफाइल्स और मेकिंग देयर प्रोफाइल्स। बट मैं अपने अबाउट सेक्शन का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। बट आई वुड रिकमेंड भाई, आई थॉरली यूज चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स to complete my profile and to I take guidance from things like this। मैं YouTube videos, AI tools सब कुछ यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को एक्चुअल गाइडेंस मिल सके कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसी करनी है। तब जाके मैंने ये सब चीज़ें करी एंड मैं आज तुम लोग को बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बहुत तगड़ी समरी लिखो जिसमें तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा सब कुछ लिखा हो एक बहुत शॉर्ट पैराग्राफ में। ठीक है, एंड फॉर श्योर यू विल बी एबल टू गेट मोर जॉब्स बिकॉज ट्रस्ट मी, रिक्रूटर्स डू सर्च कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स सर्च करते हैं, उन बेसिस पे जो प्रोफाइल्स उनके पास ऊपर आती हैं वहाँ पे उन लोगों को वो कांटेक्ट करते हैं। आई वाज सेंट टू दुबई लास्ट ईयर बाय अपग्रेड एंड मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। मैं जैसे ही मैंने अपना फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन खत्म किया, उसके एक हफ्ते के अंदर, मेरे लास्ट डे ऑफ वाइवा के एक हफ्ते के अंदर, आई वाज इन दुबई एंड आई वाज वर्किंग इन आबू धाबी। ठीक है, सो दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ माई लिंक्डइन। मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही वो ऑफर आया था। तो हमेशा याद रखना कि ब्रो, लिंक्डइन बहुत सही चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन सेक्शन में भाई हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एजुकेशन सेक्शन सिर्फ तुम्हारे कॉलेज का नाम और तुम्हारी डिग्री नहीं होना चाहिए। तुमने उस डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो, तुमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं वो, प्लस अगर तुम्हारी हाई जीपीए है तो वो सब मेंशन करो, क्योंकि वहीं तो तुम अपना टैलेंट दिखा सकते हो। किसी को सपना तो नहीं आएगा कि तुम्हारी 10 CGPA है या 9.5 CGPA है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन योर
एजुकेशन सेक्शन और उसको अच्छे से तुम्हारे को अपडेट करना है। अगर तुम्हारी जीपीए है अच्छी, तुम्हारे को स्कॉलरशिप मिली है, तुम्हें कोई एकेडमिक अवार्ड्स मिले हैं, तुम्हारे को कुछ भी मिला है, तो उसको वहाँ पे इंक्लूड करो। ठीक है, आई हैव मेड अ लिस्ट प्रॉपर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी लिस्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्स में डाल दूंगा, तुम लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड भाई, तुम्हारा जो स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स है, ठीक है, उसमें अपनी सारी स्किल्स डालो। ठीक है, तुम्हारा फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे को मान के चलो डेटा एनालिसिस में जाना है, तो तुम अपने स्किल्स में पाइथन, डेटा एनालिसिस, देन उससे रिलेटेड स्टफ डाल दो। तुम्हारे को पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, तुम उससे रिलेटेड काम डाल दो। तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, तो तुम टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें डाल दो, बट स्किल्स अपडेटेड रखो। ठीक है, स्किल्स सेक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो मेरी प्रोफाइल अट्रैक्टिव तो बहुत है, उसमें एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन मेरी स्किल्स नहीं मेंशन। तो अगर मैं स्किल्स मेंशन कर दूंगा ना, तो रिक्रूटर को और जल्दी मेरी प्रोफाइल दिखेगी कि एक तो मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मेरी एंगेजमेंट ज़्यादा है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, प्लस मेरी स्किल्स भी मैच कर रही हैं उसकी करंट प्रोफाइल से जिसके लिए वो हायर कर रहा है, तो मेरे को ऑन द स्पॉट कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपका एक्सपीरियंस सेक्शन, ये मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ उनके लिए जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस सेक्शन में आप कुछ नहीं डालोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सिर्फ एक्सपीरियंस लिख के मत छोड़ो, सिर्फ पोजीशन और कंपनी का नाम मत लिखो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो कि तुमने उस जॉब में किया क्या था, तुमने क्या क्या उस जॉब में अचीव किया, तुमने क्या क्या सब कुछ किया, वो सब भी मेंशन करो। ठीक है जी, उसके बाद कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस। आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, तो कोर्स और सर्टिफिकेशन हमेशा मेंशन कीजिए कि आपने कौन कौन सा कोर्स और कौन कौन सा सर्टिफिकेशन किया है। सिंस कोर्स और सर्टिफिकेशन की बात हो ही रही है, तो आई टेल यू वन मोर क्विक न्यूज़ कि मैं अपना खुद का C++ कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ C++ बाय कबीर सिंह। उसको मैं लॉन्च कर दूंगा जिस दिन, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, द मोमेंट वी टच 1000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एग्जैक्ट वही कोर्स होगा जैसा आप लोग बाहर मार्केट से खरीदते हो, तो तुम्हारे को उसी लेवल की क्वालिटी मिलेगी, उसी लेवल का कंटेंट मिलेगा, और नोट्स होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एंड यू कैन फर्दर लर्न C++ फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद ऑनवर्ड्स आपको और कोर्सेज भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कमिंग बैक टू लिंक्डइन, नेक्स्ट चीज होती है आपकी प्रोजेक्ट्स। अगर आपने कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, फॉर एग्जांपल मैंने अपने 4th ईयर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मेरा रिसर्च पेपर मेरे नाम पे पब्लिश हुआ था, तो मैं वो ऐड करूंगा। मैंने अभी तक किया नहीं है, बट जनरली लोगों को ऐड करना चाहिए। अगेन माई प्रोफाइल इज अ लिटिल डिफरेंट देन अदर पीपल बिकॉज आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर राइट नाउ, आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई ट्रेन पीपल, है ना, वो मेरा लास्ट जॉब था, तो उस हिसाब से मेरी प्रोफाइल अभी ऑप्टिमाइज्ड है रादर देन अ फ्रेशर। तो अगर एक फ्रेशर हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाया भाई, तो प्रोजेक्ट्स मेंशन करो लिंक्डइन पे। ठीक है, अच्छा एक चीज होती है जिसके बारे में मेरे को भी बहुत टाइम तक नहीं पता था, वो होता है रिकमेंडेशन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके लिंक्डइन पे आप अगर रिकमेंडेशन ले लो ना, तो आपको बहुत फायदा होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स, प्रोफेसर्स, मेंटोर्स, सीनियर्स, इन सब से बोल सकते हो कि भैया आप मेरे को रिकमेंडेशन दे दो मेरे लिंक्डइन पे, मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज एट दैट। ठीक है, एंड देन कम्स योर अकम्पलिशमेंट्स। अगर आप कुछ भी अकम्पलिश करते हो भाई, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, उसको पोस्ट करो। ठीक है, ऑलवेज पोस्ट योर अकम्पलिशमेंट्स बिकॉज दैट्स गोना गेट यू बेटर, दैट्स गोना गेट यू ऑन अ बेटर पोजिशन इन लिंक्डइन। तुम अगर एक पोस्ट करते हो तो तुम 100 बच्चों से ऊपर जा रहे हो, क्योंकि वो 100 बच्चे पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यू शुड ज्वाइन रेलिवेंट ग्रुप्स। भाई मैंने भी बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए थे जब मैं कॉलेज में था, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन कॉलेज यू शुड ज्वाइन अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, गो फॉर हैकाथॉन्स, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, सारा कुछ करना चाहिए, है ना। तो ज्वाइन रेलिवेंट ग्रुप्स, तुम्हें जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड का तुम्हारे को ऑलवेज यू शुड बी ज्वाइनिंग ग्रुप्स फॉर दैट। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर समथिंग लाइक जॉब अलर्ट्स। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ये फाइनल है, इसके बाद तो आपका कुछ आता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है जॉब्स पे, अपने पसंद की जॉब ढूंढनी है, एंड वहां पे एक ऑप्शन होती है सेट जॉब अलर्ट्स। तो तुम्हारे ईमेल पे कंटिन्यूअस अलर्ट्स आते रहेंगे अगर उस टाइप की जॉब उस लोकेशन पे निकलती है जिसको तुम सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो सेट जॉब अलर्ट्स ऑन लिंक्डइन एंड देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ लिंक्डइन पे जिसमें कि मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, आप कोल्ड ईमेलिंग कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ।
बहुत सारी चीज़ें आ रही है लाइंड अप, ठीक है, एंड आई एम फुल फ्लेजेडली मेकिंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग दैट आई प्रोवाइड गाइज इज गोइंग टू बी फॉर फ्री। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर माई इंस्टाग्राम फॉलो करो। मैं वहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड उनके सारे डाउट सॉल्व करता हूँ। प्लस द मोमेंट वी टच 1000 फॉलोअर्स, हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है एंड मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट सिनेरियो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं लाइन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर तुम लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हो तो कमेंट में उसका लिंक डाल देना, एंड सो दैट एवरीबडी कैन नेटवर्क विद ईच अदर। मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई मेरी वीडियो देख के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।